कि बहुत ही अद्भुत रहस्य छुपा है इस ब्रह्म मुहूर्त में। कैसे कि आप गौर कीजिएगा कि कोई भी जो सिद्ध संत महात्मा है वे अपने स्वयं के मुख से ये नहीं कहते कि उन्होंने किस चीज को देखा है, क्या अनुभव किया। वे आपको मार्ग जरूर बता देंगे, मार्ग अवश्य जरूर बताएंगे इस पर, मगर कोई ये मुख से नहीं बताता है कि हमको इस चीज का दर्शन हुआ है, हमने किया है। ये कोई नहीं, ये रहस्य कभी कोई उजागर नहीं करेगा। वो आपको मार्ग बता देंगे उस चीज पर। अगर वो चीज आपको स्वयं को साक्षात्कार करना है तो उसका मार्ग वे साधु संत आपको बताएंगे। खास तौर पर जो ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसका इतना गुणगान कैसे हो रहा है आजकल, क्या प्रभाव है इसका। देखिए, आप अधिकांशतः 80% जो 90% लोग हैं सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, किस समय होता है और क्या क्या होना चाहिए। लेकिन आप जाने सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त को क्यों चुना गया है। अध्यात्म जीवन में ब्रह्म मुहूर्त इतना प्रभावशाली कैसे हो जाता है। देखिए, अगर किसी को अपना जीवन परिवर्तन करना है, बहुत ही गलत दिशा में है, वो बहुत ही गलत दिशा में, वे मार्ग छूट नहीं रहा है जिस दिशा में वह समस्या में फंसा हुआ है कोई व्यक्ति, तो मान के चले ये आपकी दिन और दशा दोनों बदल के रख देगा। और ये मेरे कहने से नहीं आप जाए कि आपको ये किसी ने कह दिया और आप करने लगे। ये स्वयं करके देखिए आप, तब आपको स्वयं को पता चलेगा कि इसमें कितनी शक्ति है और इतना रहस्य छुपा है इस ब्रह्म मुहूर्त में। आप जो मांगोगे वो आपको मिल सकता है। 101% जो मांगोगे वो मिल सकता है। इतना विश्वास मान के चलिए, इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई गुरु भी मनाते हैं तो आपको सच में उसका विश्वास करके आपको चलना पड़ेगा। अब क्या है, देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, आपको इस समय देखा होगा साधु पर्वती के, महात्मा पर्वती के, वो थोड़ा सा भगवान की कृपा से, अगर आप उसकी कृपा रही तो आप मान के चलिए आप में कुछ ना कुछ प्रभु की विशेष कृपा, तभी आप जल्दी उठ रहे हैं, उनका ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, उसकी कृपा है, ये मान के चलिए इस मार्ग में। देखिए, उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसमें आप पर कुछ ना कुछ कृपा हुई है, जब भी आप इस सदमार्ग पर आए, आपकी सदगति होगी। इस मार्ग पर रहेंगे तो मान के चलिए ये ब्रह्म मुहूर्त जो कि बड़ा ही बलवान है आपके जीवन को बदलने में, बहुत ही इसमें बल है। एक मान के चलिए कि आप अगर भगवान को ध्याते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और कोई ऐसा समय नहीं है जितना वे प्रभु से आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं। मगर इस समय कोई भी साधक ध्यान से सुन ले, बहुत ही रहस्य से भरी है ये बातें। इस समय कोई भी साधक अपने अंतःकरण से करुणशील भाव होके भगवान से मांग के देखिए इस समय, रोते हुए, हे प्रभु दया निदान, ये आपके संसार में, ये सृष्टि में क्या हो रहा है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, मानो किस दिशा में जा रहा है। और प्रभु, मैं भी काफी समस्याओं से उलझा हुआ हूँ। इस प्रकार से आप उनसे विनती करें, कोई चीज मांगनी है तो करुण भाव से, करुणा निधि, वो करुणा निधि है मान के चलिए परमपिता पर, इसलिए उनको करुणा निधि कहा गया। करुण भाव से आप में रहेगा
तो 101% प्रभु आपकी सुन लेंगे और आपके मार्ग खुल जाएंगे। मान के चलिए अब कि ब्रह्म मुहूर्त एक व्यक्ति की अगर 20 साल खराब कर लिए, 30 साल खराब कर लिए, 40 साल खराब कर लिए या 60 साल खराब कर लिए, आपको पता नहीं कि अब करना क्या है, कि करूं तो क्या करूं मैं। इस स्थिति में 70 साल हो गए, अब भगवान को कैसे पाऊं, किस तरह से उसके पास जाऊं। एक मार्ग अपना ले, सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग और एक साधन जिसकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाए। अति कर दे उस चीज की तो आप अति कर दे। जैसे अब आप इस अवस्था में आप पहुंचे हैं कि आपको पता चल गया अब मेरा शरीर अब किसी कार्य करने के लायक नहीं है, केवल अब मैं थोड़ा बहुत टहल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ। अब प्रभु ने मुझको अब निश्चित समय ही बचा है। उस स्थिति में आपको अति करनी पड़ेगी। अति का मतलब यानी आप बेइंतहा से उस चीज की तैयारी करने लग जाए दिन और रात। जैसे कि कोई साधक माला जप करता है, जैसे कि कोई साधक ध्यान योग माध्यम से उस प्रभु को पाना चाहता है, जैसे कि कोई साधक पूजा अर्चना द्वारा उसको पाना चाहता है, उस चीज की अति करने लग जाए। जैसे कि सबसे बड़ा होता है नाम, उस प्रभु का नाम लेने लग जाए। आप साधन माला का इस्तेमाल करें या फिर टाइमर काउंटर मशीन आती है आजकल तो, जो आपको पता करवा देती कि हाँ मैंने इतनी बार जप किया है, इतना कुछ किया है, तो उसकी मात्रा हर दिन पर दिन बढ़ाते रहें अगर आपको सद्गति चाहिए। ये जो अंतिम समय जो बचता है लोगों के लिए, जो बोनस का समय होता है, ये भगवान ने सच में ही बोनस का समय दे रखा। फिर भी इस समय नादान बुद्धि हो गए व्यक्ति, लोग इतनी नासमझी करते हैं, व्यर्थ ही इसको घुमाते रहते हैं व्यर्थ के कामों में। आप फ्री हो गए, अब इधर घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो चलो ठीक है, आपने कर लिया थोड़ा बहुत। फिर एक जगह तो अब आपको चेतना ही पड़ेगा, चेत कर उस अवस्था में लग जाए, उसके पीछे लग जाए। आपको वे भगवान टालता रहेगा, बारंबार टालता रहेगा, मगर आप तो यानी हटी हो जाए बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं, अब बिल्कुल नहीं छोड़ना, अब उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना। तत्पश्चात अब ब्रह्म मुहूर्त भी इसी प्रकार से है। अगर कोई साधक इस मुहूर्त में उठने लगता है, कठोर अनुशासन बनाए अपने ऊपर, कठोर अनुशासन, एक कानून अप्लाई करे अपने ऊपर। जैसे कि कोई अनुशासन, जैसे मिलिट्री में कोई डिफेंस की जॉब पे होता है, नौकरी पे होता है डिफेंस की, तो कैसा अनुशासन रहता है, उस प्रकार का अनुशासन अपने जीवन में लाए। साधु के जीवन में भी एक अनुशासन होता है, एक महात्मा के जीवन में अनुशासन बहुत होता है। आपने गौर नहीं किया, मगर सही टाइम पे उठना, प्राणायाम करना, नियमित आहार लेना, ज़्यादा नहीं, केवल बराबर, जितना शरीर को आवश्यकता उतना आहार लेना, जितनी आवश्यकता उतना बोलना, और जितने तन को कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा पहनना, सहज पहनना, सरल पहनना। ये स्थिति में आने के लिए आपको समय लगेगा, मान के चलिए, लेकिन जो अभ्यास है वो आज से ही शुरू करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी का मतलब हो गया कि एक लक्ष्य निर्धारित करके कि जीवन में प्रगति तो करनी है, नौकरी तो चाहिए, ये इस पोस्ट के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। यानी अगर व्यवसाय में उन्नति करनी तो है मुझको, लाखों रुपए कमाने, लेकिन उसके साथ साथ इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में भी प्रगति करनी है, ये मान के चलिए। आपने ऐसा नहीं कि आपने एक पक्ष तो बलवान कर लिया, मजबूत कर लिया, और एक पक्ष बिल्कुल कमजोर पड़ा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर करे तो दोनों को साथ में बैलेंस कर करके, जिसमें ज्यादा बलवान पक्ष होना चाहिए अध्यात्म का,
जो कि आपको प्रभु तक पहुंचाने में बहुत कारगर बनेगा। अंतिम समय में बहुत ही कारगर बनेगा। जैसे कि कोई एक बाण अपने धनुष से निकलता है तो वो सीधा लक्ष्य पर जाए, इस प्रकार से आपको निरंतरता से अभ्यास करना पड़ेगा आज से। तभी जाके आप सोच के रखिए, आप उस अवस्था में जब आप वृद्ध हो जाएंगे या फिर उस अवस्था में आ चुके तो प्रिपेयर ऐसी मजबूती आ जाएगी कि आपको कोई हिला नहीं सकता आपके मार्ग से। अब जो ब्रह्म मुहूर्त में इसका बहुत ही अहम रोल है मानव जीवन में अनुशासन लाने के लिए, प्लस उसको अध्यात्म जीवन से जोड़े रखने के लिए। इस समय आप क्या किया करें कि इस समय सबसे ज्यादा पहले तो प्रार्थना करें, आप प्रभु से विनती करते रहें, धन्यवाद प्रकट करें। ये आपकी आदत होनी चाहिए। मेरा कहना माने, ये आपकी आदत होनी चाहिए कि आप किसी चीज का धन्यवाद, जैसे कि काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इतना कुछ दे दिया मालिक ने फिर भी कमी निकाल ही देते हैं। लोगों के घर पे जाते हैं तो कमी निकाल के आ जाते हैं। देखिए, कमी विधाता ने नहीं रखी है, ये इंसानों ने मना दी है अपनी मन की प्रवृत्ति से। विधाता ने आपको तो बहुत कुछ दिया, लेकिन आप अचीवमेंट करने में नाकामयाब हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आप दूसरों में कमी कभी ना ढूंढे और एक आदत बना ले कि प्रभु को धन्यवाद देना ही देना है। हर समय धन्यवाद दे, हर समय धन्यवाद देना है। इस चीज की गांठ बांधे आप। प्रभु ने आपको इतना कुछ दे रखा है, उसकी कोई हद नहीं है, बहुत कुछ दे रखा है। फिर भी मानव की प्रवृत्ति ऐसी रहती है, संसाधनों के बीच में होते हुए भी प्रभु से मांगता रहता है। ये बहुत बड़ी कमी देखी है। भगवान ने आपको 2 पाँव दिए, 2 हाथ दिया और सबसे बड़ी बात एक मस्तिष्क दिया जो आपका चलायमान है। फिर भी आप वो ऐसी स्थिति में उससे मांगते हैं, प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए, ये कर। ऐसा नहीं, प्रभु को धन्यवाद प्रकट करना सीखे कि प्रभु विधाता आपने मुझे बहुत कुछ दिया है ना, बहुत कुछ दिया है। सोचिए, प्लस इसके अलावा प्रार्थनाएं करने के बाद प्रभु का नाम स्मरण करे, ध्यान करे, मौन अवस्था में बैठे प्रभु का ध्यान करे। बस धीरे धीरे आपके अध्यात्म में ऐसी प्रगति होने लगेगी, आपका आधार इतना मजबूत हो जाएगा, कुछ समय के पश्चात आपका ब्रह्मचार्य भी इतना मजबूत हो जाएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके उपरांत एक कार्य आपको करना है कि ये जितनी बातें मैंने बताई ये आपके जीवन में अप्लाई करनी, बस और कुछ नहीं। जीवन में अगर इतना भी कुछ नहीं हो सके तो केवल और केवल 4 बजे उठकर एक बार देखे, कम से कम 3 दिन उठकर देखे कंटिन्यू। अगर 70% आपकी 3 दिन में लाइफ चेंज नहीं होती है तो आप मुझको कमेंट करके जरूर कहें कि मुझको इन 3 दिनों में इतना अच्छा लगा है कि बाकी और कोई दिनों में लगा नहीं। केवल अध्यात्म से, अध्यात्म प्रवृत्ति आप करें, केवल 3 दिन तो करके देखें। अगर 3 दिन हो जाता है आपसे तो उनको बढ़ा दे 2 दिन और, इस प्रकार से 2 दिन और बढ़ा दे। धीरे धीरे करते ही ये आदत में आ जाएगा आपके। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।